अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी थी और टाइप्स देखे थे कौन कौन से होते हैं। तो अभी अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते कौन से हैं, उसके मतलब जो टाइप्स हैं उनको मैंने ब्रीफली यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हमें नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर सिर्फ रो होगी। तो एनी वन बाय एन मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब बोल रहा है कि कोई सा भी वन बाय एन मैट्रिक्स हो जिसके अंदर सिर्फ आपके पास एक रो मौजूद हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, रो मैट्रिक्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है B इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बनाई है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, एक रो है A B और C। तो यानी इसका मैंने वो वाला भी लिखा है कि अल्टरनेट के मतलब किस कौन से फॉर्म में है, वन बाय एन। ठीक है, तो वन बाय एन है तो उस फॉर्म के अंदर है, और मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ देखो तो ये एक सिर्फ एक सिंगल रो है, सिर्फ ये एक ही रो है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ वन रो होगी, तो हम उसको बोलेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, एनी m बाय वन मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि रो की मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वैसे ही इसकी भी है, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर वन बाय एन है तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, m बाय वन। ठीक है, तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो आपके पास, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है A इज इक्वल्स टू A B और C। तो यहाँ पर देखो तो सिर्फ ये आपको सिर्फ एक ही कॉलम मिलेगा, तो यानी ये क्या है, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। और यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि m बाय वन हो। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ये m है हमारे पास और ये क्या है, वन है हमारे पास। तो m बाय वन फॉर्मेट के अंदर है, तो हमें हमें पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अब उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स i.e. m इज इक्वल टू n इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है a इज इक्वल टू वन माइनस वन टू जीरो। तो इसकी आप जब देखेंगे तो ये क्या है, कितनी रोज है इसके अंदर, ये देखो, एक रो, दूसरी रो, उसके बाद कॉलम्स कितने, वन टू, दो रो दो कॉलम्स हैं। तो इसके बाद तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, इस कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट हमेशा टू बाय टू होगा, थ्री बाय थ्री होगा, फोर बाय फोर होगा, ऐसे होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के। उसके बाद है हमारा जो चौथा है वो कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ m बाय n इज नॉट इक्वल्स टू द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर m जो है वो बराबर नहीं होगा n के, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है कि a इज इक्वल टू वन टू माइनस वन टू थ्री और फाइव। अब यहाँ पर अब जब आप देखेंगे तो ये कितनी रोज है इसके अंदर, एक ये हो गई, दूसरी ये वाली रो है। ठीक है, और कॉलम्स कितने, एक ये हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यानी इसके अंदर कितने रोज है, हमारे पास दो रोज हैं, और कॉलम्स कितनी है, तीन कॉलम्स है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसके बाद है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एन m बाय n मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल जीरो इज कॉल्ड द नल और जीरो मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स आपके पास सारे मैट्रिक्स के जीरो हों, तो हम उसको बोलते हैं या नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। यानी नल भी मैट्रिक्स बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो आप उसको। तो उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, तो यानी ये टू बाय टू मैट्रिक्स है। अगर आप इसको थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो आप उसको भी जो है नल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगी ऐसे। तो ये एक नल मैट्रिक्स है यानी थ्री बाय थ्री की, तो ये भी हमारी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ही कहलाएगी। उसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन मेन डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स।
अब जो है वो बोल रहा है कि एक हमने जो पहले पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होंगे, सिर्फ मेन डायगोनल के को छोड़ के। वो मेन डायगोनल के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है जीरो के अलावा, तो हम उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मेन डायगोनल बेसिकली हमारा होता क्या है, डायगोनल हमारा ये होता है, ये भी हमारा डायगोनल ही है, लेकिन ये वाला जो है ये मेन डायगोनल कहलाता है, मेन डायगोनल। तो ये डेफिनेशन में यही बता रहा है कि सिर्फ मेन डायगोनल के पास आपके जो है मेन डायगोनल के अंदर आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन दूसरे वाले डायगोनल के अंदर हमारे जीरो ही वैल्यूज होने चाहिए। जैसे कि ये 3x3 की मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है। तो ये देखो ये क्या है, ये हमारा है डायगोनल 3x3 का, तो ये मेन डायगोनल है, इसके अंदर हमारे पास 2, 3 और 4 वैल्यूज हैं, दूसरे क्या हो जाए, जीरो हो जाए सारे एलिमेंट्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स यानी एक सी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है आपके डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो सेम हो या इक्वल हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसके अंदर जो है एलिमेंट्स देखो वो सेम ही है, एक जैसे हैं, ये देखो 2 2 2, तो ये क्या है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास, तो वो उसके अंदर क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, ए है, ठीक है, तो ये ए है, तो ये हमारे पास ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू सेम है तो आप इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो अब है हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये डेफिनेशन के अंदर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स यानी एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके अंदर जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स है वो हमारे इक्वल टू 1 हो, यानी वो डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है 2x2 की मैट्रिक्स बनाई है, एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो ये क्या है, ये हमारे पास ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या है, ये हमारे 1 ही है, तो दोनों अगर 1 होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे ही 3x3 के अंदर देखेंगे कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, वो 1 के बराबर है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।